हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम एप्लीकेशन पार्ट सीख रहे थे कि त्रिकोणमिति का उपयोग डेली लाइफ में कहाँ होता है। तो कुछ उदाहरण आपके इस चैप्टर में दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके पास अध्याय जो आपके पास अध्याय 9 का है। अध्याय 9 क्या है आपके पास? अध्याय 9 है आपके पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चलो 9th क्वेश्चन है आपके पास, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास मीनार है और यहाँ पे इसके ठीक सामने कहीं भवन है। यहाँ पे कहीं भवन है। तो यहाँ से जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है आपके पास? 60 डिग्री है। और इसी तरह भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार से कितना है आपके पास? ये आपके पास 30 डिग्री है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं फिर। ये आपके पास ये वाला तो भवन है और ये वाली आपके पास मीनार है। मीनार है और इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री और इसका कितना है आपके पास? 30 डिग्री है। तो आपके पास जो ये ऊंचाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है, यानी कि आपके पास जो मीनार है वो 50 मीटर ऊंची है। तो आपने क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आप नाम दे सकते हो कि ये क्या है आपके पास? ए, बी, सी और ये वाला डी। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जो आपसे पूछा है वही मानना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे पूछा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिखो आप माना भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई इसको मान लेते हैं आपकी h मीटर है आपके पास। ये कितनी आपके पास? h मीटर है। तो यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास? h मीटर है। यहाँ से यहाँ को h मीटर है आपके पास। अब क्या करना है आपने? पहले इस ट्राइंगल बड़े वाला जो त्रिभुज है इसमें बात करनी है। तो पहले ये लिख लो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई तो ये कितनी है आपके पास? ये है 50 मीटर। तो पहले आप त्रिभुज कौन सी की बात करोगे? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या मिला आपको? इसमें आपको मिला ए बी निकालना है आपने। तो ए बी बटा बी सी जो दिया है उसको नीचे लिखना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना है आप। तो ए बी क्या है आपके पास? ये आधार है। ए बी आपके पास आधार है और जो बी सी है वो क्या है आपके पास? लंब है। तो ये आधार बटा लंब क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पे आप देख लो, आधार बटा लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास? टेन थीटा होता है। और यहाँ पे उल्टा करोगे तो कॉट होता है, यानी कि आधार बटा लंब कितना होगा आपके पास? कॉट थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे कॉट 60 डिग्री, यानी कि आपके पास कॉट 60 आया यहाँ पे।
ए बी कितना दिया है आपको, ये फाइंड आउट करना है, आपने पता करना है इसका। बी सी क्या दिया है आपको, 50 दिया है। और कॉट 60 यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो उल्टा कर दो उसको, तो ये आएगा 1/√3। ये 50 पार को चला जाएगा, तो ए बी बचेगा आपके पास 1/√3 गुणा 50। तो ये बन जाएगा ए बी, क्या बनेगा आपके पास 50√3। और मैंने आपको बताया था कि बटे में आपने ये जो अंडरूट वाली संख्या वो रखनी नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये आएगा आपके पास √3/√3। तो ये क्या बनेगा आपके पास 50√3/3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या करना है आपने, ए बी आ गया आपके पास कितना, 50√3/3 मीटर। ये आपके पास आ गया ए बी। अब क्या करना है आपने, इस बड़े वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में लेना है। कौन सा त्रिभुज, ए डी बी में। इसमें क्या है, आपने भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो आपको जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे आप, ए डी। और जो दिया है आपको वो आपके पास बटे में आएगा ए बी। ए डी क्या है आपके पास, ये लंब है। और ये वाला आपके पास क्या है, आधार है। ये आपके पास ए बी क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, यहां से देखो tan थीटा, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आएगा आपके पास tan। tan किसका, ये आएगा tan 30 डिग्री। तो ए डी कितना दिया है आपको, एच दिया है। और ए बी कितना दिया है आपको, 50√3/3 दिया है आपको। और ये आएगा आपके पास tan 30। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, tan 30 का वैल्यू होता है आपके पास 1/√3। तो ये आएगा आपके पास 1/√3। अब यहाँ कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये बटे में है तो गुणा में चला जाएगा। तो आपके पास 3 यहाँ आएगा और ये 50√3 यहाँ चला जाएगा। तो h आएगा आपके पास क्या, 1/√3 और गुणा, तो ये आएगा 50√3/3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू क्या मिली आपको, 50/3 मीटर। अब जब इसको काटना है आपने, तो काटने के बाद क्या मिलेगा आपको, जब काटोगे इसको 50 को भाग दोगे तो ये आएगा h आएगा आपके पास 16.66 मीटर। ये आएगा आपके पास। और ये h क्या माना था आपने, भवन की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर है, भवन की ऊंचाई जो h मानी थी आपने वो कितनी आई आपके पास 16.66 मीटर। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझने के बाद एक डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर आपके पास डायग्राम ड्रॉ हो गया तो उसके बाद आपको ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। और मैंने आपको बताया था जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट करते हो आप, तो अननोन क्वांटिटी को ऊपर लिखना है और नॉन को नीचे लिखना है। मतलब ज्ञात राशि को आपने ऊपर लिखना है और ज्ञात राशि को नीचे लिखना है। उससे आपको कैलकुलेशन में ज्यादा समस्या नहीं आएगी और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आपने बार बार अभ्यास करना है। कोई भी डाउट होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, ताकि मैं आपकी समस्याओं के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और मुझे फीडबैक मिल पाए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। तो आप शेयर और लाइक जरूर करें और आप सब्सक्राइब भी करें साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये 10वां क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो आपके पास इसमें क्या दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ी आपके पास सड़क है। यहाँ पे मैंने 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना दी और इस सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं। सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं, यहाँ पे
खंबे लगे हुए और सड़क आमने सामने, दो खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई है दोनों की। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने। मतलब यहां से एक बिंदु है कोई सड़क के बीच, जहां से एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री है। तो मतलब वो कहीं बीच में नहीं है, बल्कि इधर उधर है थोड़ा पॉइंट। तो चलो कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ये चलो डायग्राम आ गया आपके पास। तो मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ सॉल्व। यहाँ पे आपके पास ये कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है और इस खंबे की ऊंचाई मान लो कि h मीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ को कितना है, h मीटर है। तो इसको h मीटर मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ को भी ये h मीटर होगा, क्योंकि ये बराबर लंबाई के है, तो h मीटर होगा आपके पास। और ये अगर मान लो ये x मीटर है, यहाँ से यहाँ को दूरी x है मान लो, तो यहाँ से आगे कितना, कुल 80 है। तो ये आएगा आपके पास 80 माइनस एक्स। ये आएगा आपके पास 80 माइनस एक्स मीटर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कोण बना देने। ये आपके पास कितना है, ये 60 डिग्री है ये वाला, और ये वाला आपके पास 30 डिग्री है। और इसको नाम दे दो, ये ए बी, और ये यहाँ पे सी बिंदु दे दो, ये डी बिंदु, और ये आपके पास ई बिंदु है। तो यहाँ पे अब आपने सोचना है कि ये दो ट्राइंगल है, और इन दो ट्राइंगल की हेल्प से आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन खंभों की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन सा, पहले हम लिख लेते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई इसको मान लेते हैं h मीटर। कि खंबे की ऊंचाई कितनी आपके पास, h मीटर है। और अब क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या मिला आपको, त्रिभुज ए बी सी में जो फाइंड आउट करना है, ये दोनों अननोन है। तो कोई बात नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं आप इसमें। तो मैं ए बी ऊपर ले रहा हूं, ए बी बटा बी सी। ए बी क्या है आपके पास, लंब है। और बी सी क्या है आपके पास, बी सी आपके पास है आधार। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, ये होता है tan। tan किसका, 60 डिग्री का। तो आपको पता है कि सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे tan किसके बराबर होता है, P बटा B के बराबर होता है, P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पे आ गया लंब बटा आधार tan 60। और AB आपके पास H है और BC आपके पास X है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो आपके पास h कितना आया, यहाँ से ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय x। तो आपके पास h का वैल्यू कितना आ गया, √3 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसी तरह आपने ये वाले त्रिभुज की बात करनी है DEC में। तो त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में क्या है आपके पास, जो ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है आपको, तो ऊपर लिख दो इसको, DE बटा EC, DE बटा EC। तो DE क्या है आपके पास, ये लंब है। और EC क्या है आपके पास, EC आपके पास आधार है। EC क्या है आपके पास, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan। tan किसका, tan किसका आपके पास,
tan आपके पास किसका 30 डिग्री का। तो DE की वैल्यू क्या है आपके पास, h है, और EC की वैल्यू क्या है आपके पास, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब h की वैल्यू यहां से इस वाली समीकरण से यहां रखनी है आपने, तो यह आएगा आपके पास क्या, √3, ये क्या आएगा आपके पास, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये आएगा आपके पास h बटा 80 माइनस, h की जगह आप वैल्यू रख दो, h की वैल्यू क्या है आपके पास, √3x बटा 80 माइनस एक्स, और ये आएगा आपके पास बराबर है 1/√3। तो ये क्या आएगा आपके पास, 1/√3। अब क्या करोगे आप, ये जो √3 है इसको हम बटे में ला सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे, या इसको ले जाओ पार को, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे वाला है, तो ये बनेगा √3 गुणा √3 एक्स बटा 80 माइनस एक्स बराबर है 1। तो आपको पता है √3 गुणा √3 3 के बराबर होता है, 3x, और ये 80 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 80 माइनस एक्स, तो ये x इधर को आ जाएगा, तो 3x बन जाएगा, 3x माइनस का x आर को आ गया, तो प्लस का x हो गया, बराबर है 80। 3x प्लस 1x कितना हो गया, 4x बराबर है 80, और 4x का मतलब होता है 4 गुणा x, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, तो ये बनेगा आपके पास x बराबर है 80 बटा 4। तो ये कितना काट के कितना आया, x का वैल्यू आया 20। तो अब ये आपने x का मान कहाँ पे रखना है, इस वाली समीकरण में, तो x का मान यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, यहां से मिलेगा आपको h बराबर है √3 गुणा x, तो ये आ गया h बराबर है √3 गुणा x का वैल्यू कितना है 20, तो h का वैल्यू कितना है आपके पास 20/√3 मीटर। तो यही आपने फाइंड आउट करना था, h क्या माना था आपने, खंभों की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जो आपने h मानी थी वो कितनी आ गई आपके पास, ये आई 20/√3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई समस्या आने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अच्छा, ये खंभों की ऊंचाई आ गई, और बाकी ये x यहाँ तक कितना है 20 है, तो यहाँ से आगे कितना बचा 80 माइनस 20, जो किसके बराबर आएगा आपके पास, खंभों की ऊंचाई। और हाँ, ये भी पूछ रखा है, तो ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा आपके पास क्या, हाँ ये आएगा आपके पास 80 माइनस 20, तो यहाँ पे लिख दो 80 माइनस 20, और ये आएगा आपके पास 60 मीटर। तो आपके पास कितना आया, खंभों के बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। तो लिखोगे कैसे, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई आ गई आपके पास कितनी, h जो मानी थी आपने भाई 80/√3 मीटर। यहाँ पे इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं आप, √3 का वैल्यू क्या रखोगे 1.732, और पर अदरवाइज यहीं तक ठीक है ये। और यहाँ पे लिखोगे आप बिंदु से दोनों खंभों की दूरी कितनी है आपके पास, दूरी क्या है, एक तो x है, वो आई आपके पास 20 मीटर। एक मिनट में देखता हूँ यही है कि क्या था,
20√3 था ये 20√3। तो ये क्या था आपके पास, ये इरेज कर देता हूं मैं, 20√3। तो ये था आपके पास 20√3। और दूसरी क्या थी आपके पास, 80 माइनस एक्स। तो ये आई आपके पास 80 माइनस 20 मीटर। और ये किसके बराबर हुआ आपके पास, ये हुआ 60 मीटर के। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपने। तो यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो इसको मान लेते हैं, मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मान लेते हैं, ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास h मीटर। इसको क्या मानो कि जो टावर है वो कितना है आपके पास, h मीटर है। और आपके पास ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास, x मान लो ये कि x मीटर है आपके पास। तो यहाँ से यहाँ को कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस x। क्या हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ को। तो अब दो डायग्राम आपके पास दिए है, दो इनमें से उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो पहले जो आपने माना है वो लिख लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपके पास जो ए बी से डिनोट है वो कितने के बराबर है, h मीटर के बराबर है। h मीटर के बराबर है। और अब आपके पास माना नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसको मान लेते हैं आप x मीटर। तो पहले हम छोटे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अब इसको एक त्रिभुज कंसीडर कर लो, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे दोनों अज्ञात राशि है, कोई सी भी आप ऊपर लिखो, कोई सी भी नीचे लिखो। तो मैं AB ऊपर लिख रहा हूँ, AB बटा BC। AB क्या है आपके पास, लंब है, और BC क्या है आपके पास, BC आपके पास आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लिख दो साइड में, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, 10। और 10 कितने का, 60 डिग्री का। तो ए बी कितना है आपके पास, ये h है। और BC कितना है आपके पास, BC x है। और 1060 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, √3। तो ये x पार को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा √3x। तो ये एक समीकरण नाम दे दो इसको। यहाँ से आपके पास इस समीकरण का नाम दिया एक। इससे आपको टावर की ऊंचाई पता चलेगी। परंतु अभी आपने बड़े वाले त्रिभुज की बात करनी है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है आपके पास, तो जो दिया है, चलो ये दोनों ही लगभग अज्ञात है, तो मैं लिख देता हूं AB बटा BD। AB क्या है आपके पास, ये लंब है। और BD क्या है आपके पास, ये आपके पास आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, 10। 10 किसका, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे AB क्या है आपके पास, h है। और BD क्या है आपके पास, 20 प्लस x है। और आपके पास 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब समीकरण 1 का उपयोग करना है और h का मान रखना है। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से h का मान रखने पर
h का मान रखने पर क्या मिला आपको? जब h का मान रखा तो ये मिला √3 x बटा 20 प्लस x बराबर है 1 बटा √3। √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिला आपको? और ये 20 प्लस x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको? √3 x गुणा √3 बराबर है 20 प्लस x। तो ये कितना आ जाएगा? √3 गुणा √3 3 होता है, 3 प्लस x, 3 गुणा x, 3x हो गया 20 प्लस x। x इधर को आ जाएगा तो 3x बन गया, प्लस का x इधर को आया, माइनस का x बराबर है 20। 3x में से एक x चला गया तो 2x बराबर है 20, और x का वैल्यू कितना आया? 20 बटा 2। जब काटोगे तो इसको कितना आया है? 10 मीटर। तो लास्ट में लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे? अतः नहर की चौड़ाई, x क्या माना था आपने? अतः नहर की चौड़ाई x मानी थी आपने, तो ये कितना है आपके पास? 10 मीटर। तो वो नहर कितनी चौड़ी है? 10 मीटर है। तो आपके पास टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी? जो आपने h मानी थी वो कितनी आई आपके पास? √3x, √3 गुणा x, और x की वैल्यू कितनी है? √3 गुणा 10, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 √3 मीटर। तो ये क्या है आपके पास? 10 √3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए, 3 क्वेश्चन, ये आपको समझ आए होंगे। बार बार अभ्यास करें, रफ कॉपी रखे साथ में, पहले समझे, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, और फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा समझाने का। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।